9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस एटीसी फैसलाबाद ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी केस से बरी करार दे दिए गए। मुकदमे में नामजद पीटीआई के 17 कायदीन समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म जारी। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज को और कमल शोजब को भी 10 साल की सजा। शेख राशिद शफीक, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा, फरागा अहमद चट्ठा, चौधरी बिलाल एजाज, चौधरी आसिफ अली को भी 10-10 साल कैद की सजा। ओआईसी का इजलास जद्दा में शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार जद्दा में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। ओआईसी इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान हमेशा आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत करता रहा है। ओआईसी के इजलास में शिरकत के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए। भारत का पाकिस्तान से राबिता मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के मुमकिन खतरे से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबिता है। ज़राए के मुताबिक 24 अगस्त की सुबह भारत की जानिब से पानी छोड़ने की इतला दी गई। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतज़ामिया को इक़दाम की हिदायत कर दी गई। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। पंजाब के दरिया और नदी नाले बिफर गए। दरियाए रावी में अगले 48 घंटे में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद, दर्जनों देहात डूब गए। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुजरात में भिम्बर बरसाती नाला बिफर गया, मुतअद्दिद देहात डूब गए। गजा पर इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सयूनी फोर्सेज ने जनूबी गजा में अस्पताल को निशाना बनाया। कम अज़ कम 14 अफराद शहीद हुए। शुहदा में 3 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। गज़ाई किल्लत के बाइस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत के बाइस हलाकतों की तादाद 300 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर आमद। हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। रेलवेज़ की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज़ पुलिस से पूरा ताउन करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता का सनाउल्लाह मस्ती खेल की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राबिता इजलास में गर्मा गर्मी। हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान पर शोहला रजा के संगीन इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी की रुकन महरीन भुट्टो का एहतजाजन वॉकआउट। चेयरमैन कायमा कमेटी का हॉकी मामले पर तश्कील कमेटी दोबारा बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का मरियम नवाज के एज़ाज़ में अशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। मरियम नवाज ने कहा आपकी इस्लाहात के थाईलैंड पर गहरे असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। मेंबर विलेज डिफेंस कमेटी को शुहदा पैकेज के तहत अदायगी न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP अदालत ने बताया शुहदा पैकेज सिर्फ दौरान ड्यूटी पुलिस की शहादत पर दिया जाता है। रुकन विलेज डिफेंस कमेटी शुहदा पैकेज की तारीफ में नहीं आया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस्तेमाल की। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस, फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान ATC कराची में पेश। अदालत ने मुल्जिमों को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमों से तफ्तीश करनी है, 14 दिन का रिमांड दिया जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, इस केस में ATA की दफ़ा क्यों लगाई गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को प्रोग्रेस रिपोर्ट के हमराह पेश करने का हुक्म। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना वर्ल्ड कप में 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। नतालिया परवेज़, रमीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार स्क्वाड में शामिल। मुनीबा अली, आलिया रियाज, रियाना बेग, ईमान फातिमा, नशरा सिंधु भी स्क्वाड का हिस्सा। मेंबर विलेज डिफेंस कमेटी को शहादा पैकेज के तहत अदायगी न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP अदालत ने बताया, शहादा पैकेज सिर्फ दौरान ड्यूटी पुलिस की शहादत पर दिया जाता है। रुकन विलेज डिफेंस कमेटी शहादा पैकेज की तारीफ में नहीं आया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस्तेमाल की। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस, फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान ATC कराची में पेश। अदालत ने मुल्जिमों को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमों से तफ्तीश करनी है, 14 दिन का रिमांड दिया जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, इस केस में ATA की दफ़ा क्यों लगाई गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को प्रोग्रेस रिपोर्ट के हमराह पेश करने का हुक्म। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना वर्ल्ड कप में 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। नतालिया परवेज़, रमीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार स्क्वाड में शामिल। मुनीबा अली, आलिया रियाज, रियाना बेग, ईमान फातिमा, नशरा सिंधु भी स्क्वाड का हिस्सा।